Hello everyone, welcome back to the solutions for the BSDS Entrance Test 2024. We're at question 11 now. Question 11 says let M be the set of 3 cross 3 real matrices with both trace and determinant 0. Alright, so trace determinant linear algebra ये आप लोगों को यूजुअली ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, बट नो इश्यूज, आप लोग पढ़े हैं ये ट्रेस डिटर्मिनेंट, राइट? सो डिटर्मिनेंट और रैंक कैसे निकलता है? सो रैंक ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आता है, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है ए, राइट? तो ए से आप लोग लैम्डा आई करेंगे, राइट? और इसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे, राइट? सो इसके डिटर्मिनेंट को जीरो करने पे आपका एक सोल्यूशन आएगा, राइट? मतलब सोल्यूशन आएगा एज इन एक इक्वेशन पहले आएगा और उसका आप लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? सो जो इक्वेशन आया, मान लीजिए एक कोई भी 3 क्रॉस 3 है, राइट? तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, तो एक रैंडम क्यूबिक इक्वेशन रहते हैं लैम्डा में, राइट? सो इसको हम ए ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस बी ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये मान लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने सोल्यूशंस आपके पास आएंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा, ऑलराइट? सो ये आप लोगों ने जब ये इक्वेशन लाया तो इसके जो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री यहाँ पे जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो सारे आपको सोल्यूशन में रैंक में कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ऑलराइट? बट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम और डिटर्मिनेंट दोनों जीरो है, तो सम और मतलब ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों जीरो है। तो ट्रेस का वैल्यू क्या होता है? ये होता है लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, ये होता है ट्रेस, राइट? ट्रेस ऑफ ए। और लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट? तो इसमें अगर आप लोगों को ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों ही जीरो दिया है, राइट? तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लोग को जो भी वैल्यूज दिया हुआ है इनमें से सम और प्रोडक्ट जीरो है, मतलब आइदर ये तीनों जीरोज होंगे, राइट? सो केस वन ले लेते हैं, लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो, राइट? इस केस में ऊपर नीचे इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? केस टू ले लेते हैं, लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, लैम्डा थ्री इक्वल टू कुछ भी, राइट? तो लैम्डा वन और लैम्डा टू अगर जीरो हुआ देन इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, बट ट्रेस वाले फॉर्मूला से देखिए लैम्डा थ्री हैज टू बी जीरो, राइट? तो ये वाला केस वन में मर्ज हो गया, कोई यूनिक चीज मिला नहीं। केस थ्री में देखिए एक ही देते हैं, लैम्डा वन इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा टू और लैम्डा थ्री ये कुछ भी है। इसमें भी डिटर्मिनेंट वाला इक्वेशन जो प्रोडक्ट वाला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर वाला रिलेशन में देखिए लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा टू और लैम्डा थ्री एक दूसरे के नेगेटिव हो तो काम चल जाएगा, ऑलराइट? तो इसका मतलब अगर आपके पास लैम्डा वन जीरो है देन आप यहाँ पे एन और माइनस एन, राइट, ऐसे फॉर्मेट में एक सोल्यूशन डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, राइट? दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने सोल्यूशंस मिले टोटल? यहाँ पे आ जाएगा आपका रैंक टू, राइट? बिकॉज नॉन जीरो सोल्यूशंस कितने आए आपके पास, मतलब जीरो तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्यूशंस कौन कौन से मिले? एन और माइनस एन, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा टू, राइट? तो सिंगल एक वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगा, सॉरी दो वैल्यूज अगर जीरो है तो सिंगल वैल्यू को भी जीरो होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू जीरो है तो दो वैल्यूज उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ओके? और लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो, इसमें तो रैंक पूरा ही जीरो हो गया, राइट? तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि रैंक वन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? बिकॉज एक सिंगल वैल्यू आ नहीं सकता, या तो सारे जीरोज होंगे या तो दो वैल्यूज आएगा, ऑलराइट? तो यहाँ पे आपको मार्क करना था ऑप्शन एस, राइट, जहाँ पे रैंक सिर्फ जीरो ही हो सकता है और टू ही हो सकता है, ऑलराइट? वन वाला केस यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडवांस था, एडवांस्ड में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बट ये यूजुअली 11 12 में हम लोग पढ़ाते नहीं है, ओके? तो अगर आप लोगों ने ओलंपियाड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर किया या फिर जेई का एडवांस पेपर के लिए प्रिपेयर किया है तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़ रखा है, और यही फॉर्मूला बार बार काम आता है, राइट? आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फाइनल सम है रूट्स का उसको ट्रेस लिखें, जो प्रोडक्ट है उसको डिटर्मिनेंट लिखें, और इसी से बार बार क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। रैंक निकालने का वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ा था, तो उसको आपको ध्यान में रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप बस ऐसे फॉलो कीजिए, ये सम हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो आप इसको डिवाइड करके दोबारा प्ले करें तब आपको समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई मेंटर का ज़रूरत पड़ सकता है हेल्प के लिए, देन इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा,
मैं और मेरे कॉलेग्स इस नंबर को मॉनिटर करते हैं. सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हम इसको वॉइस नोट से आपको हेल्प कर सकते हैं. ऑलराइट. पर्सनलाइज कोई चैटबॉट नहीं होगा, हम लोग खुद ही आपको समझा के वॉइस मैसेज बना के आपको भेज देंगे. ऑलराइट. सो इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन विद दिस सोल्यूशन, आपको कोई भी और सजेशन देना है, या फिर अगर आपको अगले साल के कोर्सेज के बारे में पता करना है, देन इस नंबर पे या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिए. ऑलराइट. विल कॉन्टैक्ट यू एंड आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट. सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, वेयर वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट सोल्यूशन. ऑलराइट.